इस वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन है ये इन्होंने ब्लैंक्स दी हुई हैं, इनको फिल करना है और इसमें देखना है कि ये किस तरह से हम फिल करें कि हमारा ये आंसर ठीक हो जाए। एक तरफ उन्होंने दिया हुआ है ये दो वैल्यू है, दरमियान में प्लस है होल स्क्वायर, तो इसके अंदर जो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है ना, उस फार्मूले के मुताबिक हमने उस a और b को उसका फार्मूला एक्सपेंड कर लेना, जिसको कहते हैं खोल लेना है वो। तो बुक वालों ने क्योंकि 2ab हमेशा दरमियान में लिखा होता है तो हम 2ab दरमियान में रख के इसको सॉल्व कर देंगे। तो कभी आप लोगों ने इसको डायरेक्ट इस तरह सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना कि थोड़ी सी गलती से आपका आंसर गलत हो जाए, इसको सॉल्व कर लेना होता है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है तो हम होता है a स्क्वायर प्लस, अगर प्लस हो तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना है। इस वाले को मैं अभी इस साइड को नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इस साइड को देख रहा हूँ। तो a हमारा पहली वैल्यू a है, फिर ये 2ab, अगर 2ab दरमियान में हो तो फिर इनकी तरतीब ये होती है a b b, ये भी a, फिर b है 3y। तो शुरू वाली दोनों तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कर भी लेंगे तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इनका आंसर हमारे पास पहली का और बाद वाली का दिया हुआ है, सो दरमियान वाली का मालूम करना है। तो वो हम अगर इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, x के ऊपर आएगा तो x स्क्वायर, और 9 जो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और y के ऊपर आएगा तो y स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू तो दी हुई है, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हमने इन वालों को चाहे छोड़ दें, इनको सॉल्व कर लें। तो ये 2 4 द 8 8 3 द 24 x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, तो दरमियान में ये 24xy आएगा, तो यहाँ पे हमने 24xy लिख लेना है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये वाला प्लस का लिखना होगा, ठीक है। प्लस तो खैर उन्होंने दिया भी हुआ है, तो प्लस 24xy। इस तरह जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी हमने फार्मूले को ज़हन में रखना है, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आना यहाँ पे, तो b हमारे पास जो बाद वाली वैल्यू होती है ना सारी, जैसे बाद वाली वैल्यू कौन सी है इसमें, ये 2b है ना, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ बी स्क्वायर ही आना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और b के ऊपर आएगा तो बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 4b स्क्वायर। अब इस वाले क्वेश्चन को भी देखें, ये भी थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है जो तीसरा, लेकिन जब आप इसको तरीके से करोगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अब इसमें ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूला इसमें क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू मालूम करनी है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, पहली वैल्यू a है, बाद वाली वैल्यू b है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे तो उन्होंने a स्क्वायर भी दिया हुआ है एंड वाला b स्क्वायर भी दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो तो भी ठीक है, नहीं तो हमारी असल वैल्यू ये वाली है 2ab, a हमारा ये है और b हमारा 1/2b ये है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर जो साइन से पहले वैल्यू होती है वो a होता है, साइन के बाद वाली वैल्यू हमारी b होती है, तो 2ab। अब इसमें देखें कि जरा गौर करें, ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, और तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये ऊपर वाली वैल्यू अगर सेम टेबल से ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती हैं, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 से 2 अल्लाह को प्यारा हो गया, तो बाकी a और b रह गया, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा ab प्लस का ab, तो यहाँ पे तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व ऐसे कर भी देता हूँ, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और b के ऊपर आएगा तो b स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे तो भी ठीक है। b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो b स्क्वायर ओवर 4 बन जाता है, वो भी ठीक है। लेकिन हमारा आंसर था ये मालूम करना था दरमियान वाली वैल्यू, तो वो मैंने पहले मालूम करके आपको बता दिया है। अब इसके चौथे पार्ट में भी दरमियान वाली वैल्यू ही अननोन है जो कि हमने मालूम करनी है। इसमें साइन से पहले a है और साइन के बाद वाली वैल्यू हमारी b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो तो होता है a स्क्वायर प्लस, अच्छा दरमियान में 2ab है तो माइनस हो तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वैसे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले ही है। तो मैं दरमियान वाली वैल्यू में जो वैल्यू पुट करके ना ये वाली वैल्यू मालूम कर लेते हैं, 2ab एक जगह पे आ जाएगा x/2 और b की जगह पे आ जाएगा y/2, ठीक है। तो ये भी a था हमारा x/2, ये b था हमारा y/2। अब ये तीनों वैल्यू क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं,
मैं पहले दरमियान वाली वैल्यू इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमने इस वैल्यू दरमियान वाली इसको सॉल्व करनी है, बाकियों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, तो 2 से 2 क्या हो गया, दुनिया तो टोर के दोनों ही। तो अब बाकी बच गया यहाँ पे माइनस है, ऊपर एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई, और नीचे ये 2 बच गया है 2, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होता है एक्स वाई ओवर 2, ठीक है ना। तो ये माइनस ये आ जाएगा, बाकी इनको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर वाई के ऊपर आएगा तो वाई स्क्वायर, और 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4। ये दोनों वैल्यू क्योंकि पहले दी हुई थी इसलिए मैंने कहा इस पर तो मैंने नहीं फोकस किया, लेकिन दरमियान वाली वैल्यू हमने लिखनी थी, वो हमारी आ जाएगी ये वाली एक्स वाई ओवर 2 साइन। इन्होंने यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस नहीं आता, माइनस का साइन आता है। जब माइनस हो ना तो 2ab के साथ माइनस आता है, तो आपने माइनस एक्स वाई ओवर 2 लिख लेना है बेटा।